नैना, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा। नैना, अपने जिस्म की नुमाइश ऐसे खुलेआम मत किया करो। खुद को ढक कर रखा करो, वरना तुम मुझसे 10 साल छोटी हो, ये मैं भूल जाऊंगा। लेकिन मेरी जान, आज मैं तुम्हें उस हद तक तरसाऊंगा जैसे तुम मुझे अपने सीने के नज़ारे दिखा दिखा कर तड़पाती और उकसाती हो। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। वो विराज के हाथों से छूने और छेड़छाड़ करने पर जोर से चीख पड़ी। कितनी ही देर वह उससे माफी मांगती रही और गुजारिशें करती रही। विराज की सिल्क की टाई से हाथ बंधे होने की वजह से वह बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी और तड़प रही थी, यहाँ तक कि अब जज्बातों की शिद्दतें बढ़ जाने पर वह तड़पने लगी। कुछ देर तक उसे यूं बेबस और तड़पता देखने के बाद आखिरकार विराज के दिल में नैना की हालत देखकर थोड़ा रहम आ ही गया। तभी वह उसके पेट पर हल्के से होठ रखते हुए उसे अपने होठों में दबाने लगा। नैना को लगा कि आज तो उसकी जान ही निकल जाएगी। विराज धीरे धीरे उसकी कमर से ऊपर खींचता जा रहा था और अपना हाथ उसने नैना को महसूस करने में लगाया हुआ था। तभी अचानक उसने नैना की गर्दन पर दांतों से थोड़ा काटा, जिससे वह शर्म भरे दर्द को बर्दाश्त ना कर पाई और सिसक उठी। उसके जिस्म में जान नहीं बची थी। वह बेजान सी होकर उसकी बाहों में पिघल गई थी। फ्लैशबैक कहानी की असल शुरुआत। यह वो रात थी जब हदों के सारे दायरे टूट गए थे, लेकिन इस जुनून तक पहुंचने की कहानी बहुत पहले शुरू हुई थी। विराज असद अपने माँ बाप और दोनों बहनों के साथ पहले गांव में रहता था। वह बेहद मेहनती और काबिल था। जब शहर में उसकी कंपनी तरक्की करने लगी और वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया, तो वह अपने पूरे परिवार को गांव से शहर ले आया। उसने अपनी दोनों बहनों की शादियां अच्छे खासे अमीर घरों में कर दी। दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही गई थीं और अपनी जिंदगी में बहुत खुश थीं। लेकिन उसकी बहनें नहीं चाहती थीं कि उनका भाई शहर की किसी स्मार्ट और मॉडर्न लड़की से शादी करे। उनका मानना था कि शहर की लड़कियां बहुत तेज तर्रार होती हैं, जुबान लड़ाती हैं और कभी भी उनके बूढ़े माँ बाप की सच्चे दिल से सेवा नहीं करेंगी। वे चाहती थीं कि घर में ऐसी बहू आए जो दबी कुचली हो, जो कभी सिर ना उठाए। इसलिए उन्होंने यह तय किया कि वे विराज की शादी गांव की ही एक भोली भाली, कम उम्र मगर बेहद खूबसूरत लड़की से करवाएंगी, ताकि वह उनके इशारों पर कठपुतली की तरह चले, माँ बाप की सेवा करती रहे और कभी पलटकर जवाब भी ना दे। काफी समझाने बुझाने और इमोशनल ब्लैकमेल करने के बाद उन्होंने विराज की शादी 18 साल की नैना रीमा से करवा दी। नैना अनाथ थी, उसके सिर पर माँ बाप का साया नहीं था। उसका एक सौतेला भाई था जो उसके साथ नहीं रहता था, बस कभी कभार ही उससे मिलता था। नैना बिल्कुल वैसी ही थी जैसी विराज की बहनें चाहती थी, मासूम, डरी हुई और दुनियादारी से अनजान। विराज इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे लगता था कि नैना उसके लिए बहुत बच्ची है। दोनों की उम्र में 10 साल का फासला था, मगर वो अपने माँ बाप का हुक्म कैसे टालता। विराज एक बहुत आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए उसने अपने मन को मारकर माँ बाप का कहा माना और नैना से शादी कर ली। मगर नैना उससे पूरे 10 साल छोटी थी। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सुहागरात पर जब वह कमरे में आया तो उसके मन में यही सवाल था कि क्या इतनी छोटी लड़की आज रात होने वाले करीबी रिश्ते की गहराई को समझ पाएगी? क्या वह एक औरत के जज्बातों को महसूस कर पाएगी? जैसे ही वह उसके करीब गया और नैना की आंखों में देखा, तो उसे वहां सिर्फ डर और घबराहट दिखी। उसे मालूम हो गया कि नैना इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती। उसकी मासूमियत देखकर विराज की आज की रात की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसे लगा कि वह किसी बच्ची के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। वह बुरी तरह मायूस होकर सिगरेट सुलगाने के लिए बाहर बालकनी में निकल गया। उधर नैना, जो अभी भी घूंघट में बैठी अपने हाथों को सहला रही थी, अपने दूल्हे को यूं अकेला जाता देखकर दिल ही दिल में दुखी हो गई। उसकी नंदों, विराज की बहनों ने उसे अच्छी तरह ट्रेनिंग दी थी कि पति को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे खुश करना है, मगर वह पहली ही रात में फेल हो गई थी। उसने मन में ठान लिया कि वह हर हाल में विराज को अपना बनाकर रहेगी।
अगली सुबह जब वो लोग नाश्ते के लिए नीचे डाइनिंग टेबल पर गए तो उसकी बहनों ने नैना से सीधे पूछ लिया, बताओ नैना, विराज तुम्हारे पास आया था? उसने तुम्हें छूने की कोशिश की, तुम्हारी रात ठीक से गुजरी? जिस पर वह शर्मिंदा होकर और मुंह बनाकर ना में सिर हिला गई। नैना ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, दीदी, वह जो भी मुझसे पूछ रहे थे, मुझे उन बातों का पता ही नहीं था। मैं क्या करती? मैं तो चाहती थी वह मेरे करीब आए, लेकिन वह गुस्से से उठकर बालकनी में चले गए। उसने एक एक बात सच बता दी थी, जिस पर उसकी दोनों बहनें सिर पकड़ कर रह गईं। अरे, ये क्या कर दिया तुमने पगली? वो जैसा जैसा कहता, तुम्हें वैसा वैसा कर देना चाहिए था। अब से हम तुम्हें उसको रिझाने की क्लासेस देंगे, और याद रखना, हम जैसा कहें तुम्हें वैसा ही करना होगा। उसकी बड़ी ननद ने घूरकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो विराज तुम्हें छोड़कर शहर की किसी और तेज लड़की से शादी कर लेगा। क्या तुम ऐसा चाहती हो? वो जानती थी कि गांव की लड़कियां अपने पति के मामले में बहुत पॉजिटिव होती हैं। नहीं, मैं अपने पति को किसी से नहीं बांटूंगी। मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं कैसे अपना शौहर किसी और को दे दूं? वो एकदम रोते हुए बोली। तभी उसकी दूसरी ननद ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, बस फिर जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना, वरना कोई चुड़ैल आएगी और तुम्हारे पति को ले उड़ेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, रोती रह जाओगी। समझी तुम? उसने डराते हुए कहा, जिस पर नैना ने डर के मारे हाँ में सिर हिलाया। उसकी नंदे 2-3 दिन वहीं रहीं और उसको जो जो टिप्स बताती थीं, उन पर वह पूरी तरह अमल करने की कोशिश करती थी। कभी वह उसे अजीब तरह से हंसना सिखाती, कभी चलना, मगर विराज के सामने उससे सब गलत हो जाता था। अब विराज भी जैसे पत्थर का हो गया था। वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था, जिस पर वह दिल जलाकर रह जाती। वो आखिर ऐसा क्या करे कि उसका पति उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए? वो रातों को बैठकर यही सोचा करती थी, मगर उसके दिमाग में कोई बात नहीं आती थी। वो बहुत समझदार लड़की थी। न सिर्फ उसके सास ससुर का पूरा ख्याल रखती, उनकी सेवा करती, बल्कि अपने पति के लिए भी उसका मनपसंद खाना बनाती, ताकि वो उससे कभी नाराज ना हो, वो खुश रहे और उससे अपने करीब कर ले। मगर वह क्या जानती थी कि वह उसके लिए अच्छा खाना बनाकर उसे खुश तो कर सकती है, मगर उसकी जिस्मानी ख्वाहिशों का क्या? विराज एक जवान मर्द था। उसे अपनी ख्वाहिशों के लिए भी तो कोई चाहिए था, जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी गुजार सके और मजे ले सके। मगर वह अपनी इस कम उम्र बीवी से क्या कहता, उसको तो सोचते हुए भी शर्म आती थी। विराज ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करते हुए अच्छा कॉलेज देखकर उसका एडमिशन करवा दिया। वहां जाकर उसे एक नई दुनिया का पता चलने लगा था। विराज चाहता था कि वह खुद डिग्री हासिल करे और साथ साथ उसे ऐसी चीजों की समझ भी आए जो वो खुद उसको नहीं बता सकता था। उसे कॉलेज जाते हुए 6 से 7 महीने बीत चुके थे। अब वह काफी बातों के बारे में जान गई थी, तो उसकी सहेलियां भी बहुत सी बातें करती थीं जिनका उसे पहले पता नहीं था, जैसे कि बॉयफ्रेंड की बातें, रोमांस की बातें। मगर उसका तो पति था, उसको भला बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत? हाँ, वो ये सब कुछ अपने पति पर आजमा सकती थी वो यही सोच रही थी। आज उसने सोचा था कि वो घर जाकर कुछ न कुछ तो जरूर नया करेगी, जिससे विराज उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। मगर वह क्या जानती थी कि विराज उसकी कम उम्र और नासमझी की वजह से दूसरी औरतों की तरफ देखने लगा है, या कम से कम उसे ऐसा लगा। आज जब वह घर गई तो विराज अपने साथ एक लड़की को लेकर आया था। बेहद मॉडर्न, छोटे कपड़े पहने हुए और आत्मविश्वास से भरी हुई। उसका नाम सोनिया मेहर था। नैना फटी आंखों से उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराज उस लड़की को घर क्यों लाया है। जब वह खुद ही उसके पास गई और डरते डरते सवाल किया, यह कौन है? विराज खुश होकर मुस्कुराते हुए बोला, ये मेरी बिजनेस पार्टनर है सोनिया। इसने मेरी बहुत मदद की है। इसका पति काम के सिलसिले में बाहर है, इसलिए ये 3-4 दिन के लिए यहीं रहेगी, क्योंकि इनके घर में कल रात ही चोरी हुई है। ये बहुत डरी हुई है। इसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैं इसे अपने घर ले आया।
इसके लिए अच्छा सा कमरा तैयार करवा दो तो ये 3-4 दिन के लिए हमारी मेहमान बनेगी। उसने नैना को समझाते हुए कहा, जिस पर वह ना चाहते हुए भी आंसू गले में उतारकर उसके लिए कमरा तैयार करवाने चली गई। काफी देर बाद जब वह नीचे आई तो उसने देखा कि वह लड़की अभी तक हंस हंस कर विराज से बातें कर रही थी और बहुत करीब लगभग चिपक कर बैठी थी। उन लोगों का तो सोने का भी कोई इरादा नहीं लग रहा था। विराज, कमरा तैयार है और मैंने खाना भी लगवा दिया है। मम्मी पापा बैठे हुए हैं, आप ही आ जाएं खाने के लिए, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि ये मुस्कुराहट बनावटी थी तो अपनी कड़वाहट जाहिर करके विराज का दिल खुद से खट्टा नहीं करना चाहती थी। तभी उसको देखते हुए विराज ने अपनी दोस्त सोनिया को इशारा करते हुए कहा, आजा खाना खाओ आकर। सोनिया ने डाइनिंग टेबल पर जाकर उसके मम्मी पापा को हेलो किया और झट से विराज के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई तो नैना, जो खाना सर्व करवा रही थी, वो वहीं ठिठक कर खड़ी रह गई कि आखिर उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसकी जगह पर बैठने की। वो उसके सिर पर खड़ी होते हुए साफ और सीधे लहजे में बोली, ये मेरी जगह है, आप उठकर वहां बैठ जाएं। उसका इरादा बिल्कुल नहीं था अपनी जगह किसी और को देने का। तभी विराज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हो गया नैना, एक जगह ही तो है। कुछ नहीं होता, अगर तुम साथ वाली कुर्सी पर बैठ जाओगी, उसने उसकी तरफ देखते हुए डांटते हुए कहा, जबकि उसकी मम्मी भी शक भरी नजरों से उस नई आई लड़की को देखकर बोली, जिसके लिए उनका बेटा अपनी बहू को डांट रहा था। विराज, वह ठीक ही कह रही है, अपनी जगह किसी और को नहीं देनी चाहिए। ये तुम्हें भी पता होना चाहिए और तुम्हारी मेहमान को भी। उसकी मम्मी को अपनी तरफदारी करते हुए देख नैना ने दिल में ही शुक्र अदा किया, जबकि खुलेआम हुई इतनी बेइज्जती पर ना चाहते हुए भी सोनिया को उठकर साथ वाली कुर्सी पर बैठना पड़ा था और नैना उन दोनों के बीच में बैठ चुकी थी। उसका दिल खुशी से झूम उठा था कि अब वह उसकी जगह नहीं ले पाएगी, मगर यह उसकी गलतफहमी थी। सोनिया, जो कि काफी देर से विराज के साथ काम कर रही थी, उसका दिल विराज पर आ गया था। वह विराज के पैसे और रुतबे की दीवानी थी, इसलिए अपने पति के शहर से जाते ही उसने डकैती का बहाना बनाया और विराज के सामने अपने दुखड़े रोने लगी, जिस पर ना चाहते हुए भी विराज को उसे अपने घर लाना पड़ा। वो चाहती थी कि इन 2-3 दिनों में वह विराज को अपना ऐसा दीवाना बना ले कि वह उसके बिना रह ना पाए और उसके करीब आ जाए। वो उससे ऐसा जिस्मानी रिश्ता बना ले जिससे वह इससे दूर ना जा पाए और तब तक वह अपने पति को छोड़ देगी और हमेशा हमेशा के लिए विराज की हो जाएगी। खाना खाने के बाद विराज और सोनिया अपने बिजनेस की बातें करने के लिए स्टडी रूम में चले गए। नैना अपने कमरे में परेशान होकर टहल रही थी। उसे ये बात सोने नहीं दे रही थी कि विराज उसके साथ ज्यादा समय क्यों नहीं बिता रहा है। रात के 11 बज गए थे, पर अभी तक विराज ऊपर नहीं आया था। नैना को गुस्सा आया तो वह दबे पांव नीचे गई और देखा कि वे लोग बातें तो काम की कर रहे थे, लेकिन सोनिया बहुत ही गलत तरीके से विराज पर झुकी हुई थी और उससे कोई फाइल चेक करवा रही थी। ये देखकर नैना का खून खौल उठा। नैना तुरंत अंदर गई और बोली, विराज, आप अभी तक जाग रहे हैं? चलिए ना कमरे में, मुझे नींद नहीं आ रही। विराज ने उसकी तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहा, मैं काम कर रहा हूँ। नैना, तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, जब काम खत्म हो जाएगा मैं खुद आ जाऊंगा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। विराज ने नैना को फिर से जाने को कहा, अब जाओ, अभी हम काम कर रहे हैं, तुम हमें परेशान कर रही हो। विराज ने नैना को फिर से जाने को कहा, अब जाओ, तभी हम काम कर रहे हैं, तुम हमें परेशान कर रही हो। तब सोनिया ने ताना मारते हुए नैना से कहा, लगता है तुम्हारी गांव की बीवी को शहर की बातें समझ नहीं आती, यहाँ से जाने का क्या लोगी मैडम। सोनिया की मुस्कुराहट में जीत की खुशी थी। ये देखकर नैना बहुत दुखी मन से अपने कमरे में आई। वो बिस्तर पर गिरकर बुरी तरह रोने लगी। काफी देर बाद जब विराज कमरे में आया और उसे रोते हुए देखा तो वो परेशान होकर उसके पास आया। क्या हुआ नैना, तुम क्यों रो रही हो?
नैना ने उसका हाथ झटक दिया। जाइए, आप अपनी उस दोस्त के पास, आप देर तक उसके पास बैठे थे, आप ऐसा क्यों करते हैं? विराज ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान, मेरी बीवी तो तुम हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकता हूँ, उससे तो बस काम की बातें करनी थी। यह कहकर उसने नैना के बालों में हाथ फेरा। नैना उसके सीने से लग गई। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, चुपचाप मेरे साथ यहीं सो जाइए, उसने थोड़ा जोर से कहा। विराज हंसते हुए उसके साथ लेट गया। वे लेटे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। तब विराज ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने सोनिया खड़ी थी और बहुत डरी हुई लग रही थी। क्या बात है सोनिया, तुम रात के इस समय? सोनिया कांपते हुए बोली, विराज मुझे डर लग रहा है, असल में मैं अकेले नहीं सो सकती। कमरे में तुम तो जानते हो, कल ही हमारे घर चोरी हुई थी, उन लोगों ने मुझे बांध रखा था और उस डर से मैं अभी तक उबर नहीं पाई हूँ। प्लीज मैं अकेली नहीं सो सकती, तुम चलो ना मेरे साथ, थोड़ी देर बातें करना और जब मैं सो जाऊं तो वापस आ जाना। उसने मासूमियत दिखाते हुए विराज को अपने जाल में फंसा लिया। जाते जाते सोनिया ने विराज से कहा, मुझे यकीन है तुम्हारी बीवी को बुरा नहीं लगेगा। विराज मान गया और उसने पलटकर नैना की तरफ देखा। नैना बड़ी बड़ी आंखें लिए उसे देख रही थी। कोई बात नहीं नैना, तुम लेटी रहो, तुम तो नहीं डरती ना, मैं अभी थोड़ी देर में इसे सुलाकर आता हूँ। यह कहकर वह दरवाजा बंद करके सोनिया के साथ जा चुका था। सोनिया ने जाते जाते नैना को घूरकर एक बार देखा भी, जिसमें एक जीत की चमक थी। पीछे नैना फिर से बिलक बिलक कर रोने लगी। वो क्यों इतनी बेबस थी? रात के 2 बज गए थे, पर विराज कमरे में नहीं लौटा। नैना ने हिम्मत की और ना चाहते हुए भी सोनिया के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने धीरे से दरवाजा खोला, उसने देखा कि सोनिया विराज की शर्ट के बटन खोल रही थी। वह विराज के लगभग सीने पर हाथ फेर रही थी और उसके होंठ विराज के गालों को छू रहे थे। यह नज़ारा देखकर नैना के होश उड़ गए। ये क्या कर रही हो तुम? नैना गुस्से से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर विराज हड़बड़ाकर उठ गया और हैरानी से नैना को देखने लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने आंखें मलते हुए पूछा। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप मुझे कहकर आए थे कि थोड़ी देर में आ रहे हैं और 2 घंटे से आप इस हालत में इस लड़की के साथ लेटे हैं, आपको शर्म नहीं आती? नैना गुस्से से कांपते हुए बोली। विराज ने हैरानी से अपनी तरफ देखा जहां उसकी शर्ट के सारे बटन खुले थे और सीना दिख रहा था। उसने झटके से उठते हुए सोनिया की तरफ देखा, जो मासूम बनने का नाटक कर रही थी। मैं सो रही थी विराज, ने मुझे पता ही नहीं चला कि तुम मेरे पास लेटे हो। शायद मैंने समझा कि मेरे पति हैं, इसलिए मुझे माफ करना विराज, वो आंखों में आंसू भरकर बोली। विराज ने हड़बड़ी में कहा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, और तेजी से सोनिया के कमरे से बाहर निकल गया। पीछे नैना हाथों की मुट्ठियां कसते हुए सोनिया के पास आई और अचानक उसके सुनहरे बालों को जोर से पकड़कर झटका दिया। खबरदार, मेरे पति पर बुरी नजर मत डालना, वो सिर्फ मेरे हैं। अगर तुमने उनको जरा सा भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बालों को काट दूंगी और तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी, तो समझी तुम? उसे झटका देकर नैना वहां से चली गई। सोनिया गुस्से से अपनी चादर नोच कर रह गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया नैना, तब देखना मैं तुम्हारे पति को तुम्हारी आंखों के सामने कैसे अपना बनाती हूँ। कहानी का अगला भाग और नैना का बदला। इसके बाद कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। सोनिया ने अपनी चालें और तेज कर दी। उसने विराज को नशे की गोलियां देकर बहकाने की कोशिश की, लेकिन नैना ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और पूरे परिवार के सामने बेनकाब कर दिया। सोनिया को घर से निकाल दिया गया। लेकिन नैना का दिल विराज से टूट चुका था। उसने विराज को माफ नहीं किया। वो बदल गई तो उसने अपने बाल कटवाए, मॉडर्न कपड़े पहनने लगी और विराज को इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसके बाद कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। सोनिया ने अपनी चालें और तेज कर दी।
उसने विराज को नशे की गोलियां देकर बहकाने की कोशिश की, लेकिन नैना ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और पूरे परिवार के सामने बेनकाब कर दिया। सोनिया को घर से निकाल दिया गया। लेकिन नैना का दिल विराज से टूट चुका था। उसने विराज को माफ नहीं किया। वो बदल गई। उसने अपने बाल कटवाए, मॉडर्न कपड़े पहनने लगी और विराज को इग्नोर करना शुरू कर दिया। विराज अब नैना के पीछे पागलों की तरह घूमने लगा। नैना ने उसे और जलाने के लिए अपने एक मुंहबोले भाई समीर उमर के साथ घूमना शुरू कर दिया। विराज को लगा नैना किसी और के प्यार में है। वह रात जब विराज ने नैना को समीर के साथ देखा, उसका सब्र टूट गया। उसने नैना के कमरे में घुसकर उसे दीवार से लगा लिया। और फिर वही हुआ जो कहानी की शुरुआत हुक में था। नैना, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा। उस रात विराज ने अपनी दीवानगी जाहिर कर दी। उसने नैना को बताया कि वह सिर्फ उसका है। नैना ने भी अपने दिल की बात कह दी कि वह समीर सिर्फ उसका भाई है और वह ये सब विराज को जलाने के लिए कर रही थी। उस रात के बाद दोनों के बीच की सारी दीवारें गिर गईं। विराज ने नैना को बेपनाह प्यार दिया और नैना ने उसे अपना सब कुछ सौंप दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल पॉकेट डायरीज को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही जज्बातों से भरी कहानियां लाते रहेंगे।